जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये बहुत प्रैक्टिस का चैप्टर है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई एक तरीका से सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हर तरीके अलग होना चाहिए। अगर डेटा के हिसाब से इसमें तरीका देखना है आपको। दोस्तों आज हम सवाल लेते हैं बढ़िया बढ़िया, और आपको बताएंगे कि आपको डेटा देखना है, आपको डेटा कैसा है उसका। और प्रैक्टिस करिए दोस्तों, हम डेटा के हिसाब से इसको सॉल्व करने बताएंगे। हर सवाल आप खुद ही देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों आज का ये सवाल है, जैसे मूलधन आपको ज्ञात करना है, समय दिया है 3 वर्ष और दर है आपकी 10% वार्षिक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों, और मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों हमने ये सवाल आपको लिया है समझाने के लिए। इसमें करना क्या है, देखो दोस्तों बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, हम 10% की जो फ्रैक्शन है, 10% की जो फ्रैक्शन 1/10 होती है दोस्तों, 1/10 होती है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो जैसे 3 साल दिया, 3 साल, हर साल 10 से 11 होगा दोस्तों, 10 से 11 हर साल। जैसे पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरी साल भी 10 से 11 होगा, और तीसरी साल भी अपने आप का 10 से 11 होगा। तो जैसे ये ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, जैसे 10 से हो गया आपका 11, पहली साल 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11, तो 10 से फिर 11 हो जाएगा, 10 से फिर 11 हो जाएगा दूसरी साल, और तीसरी साल भी ये 10 से 11 हो जाएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया 1000, 1000 से हो गया 1331, 1331 हो गया दोस्तों। ये होता है आपका प्रिंसिपल मूलधन, और ये होता है आपका अमाउंट मिश्र धन, और ये आपका जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों कितना है, 331, 331 है, 331। और सवाल में कह रहा है ये है 6620 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और मूलधन पूछा है, मूलधन आपका है 1000, 1000 में गुणा कर देंगे 20 की, तो ये आ जाएगा दोस्तों 20,000। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि अगर 10 से 11 अपने आप का हर साल हो रहा था, 10 से 11, समय अगर 3 वर्ष है, तो यहीं हम कर देते क्या, क्यूब कर देते, दोनों पक्षों का क्यूब कर देते, क्यूब, और निकाल देते, है ना। ऐसे करके देखो, जैसे जैसे ये 10% की फ्रैक्शन है, 10 से 11 हो जाएगा दोस्तों, 10 से 11, है ना। ये अपने आप का हर साल, अपने आप का हर साल 10 से 11 होगा, 10 से 11, और समय 3 साल है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जो इसका रेशियो होगा कि दोस्तों क्यूब कर देंगे जितना दिया है, तो ये हो जाएगा मूलधन आपका हो जाएगा 1000, 1000 से 1331, है ना। जो इसके बीच का डिफरेंस है दोस्तों वो CI होगा, CI हो जाएगा 331, 331 की वैल्यू आपकी 6620 है। आप निकाल लेंगे एक की वैल्यू 20, और यहाँ रख देंगे, 20 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका मूलधन। कहने का मतलब ये है, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीका यह है, जैसे ये 1/10 हो गई फ्रैक्शन, तो हम 10 का क्यूब मान लेते हैं, 10 का नीचे वाली संख्या का, जैसे 10, 1/10 है फ्रैक्शन, तो 3 ईयर है, तो हम 10 की क्यूब मान लेते हैं, 10 की क्यूब, ये हमने मान लिया, 10 की क्यूब 1000 हो जाएगा। 1000 को हम प्रिंसिपल, 1000 को हम प्रिंसिपल मान लेंगे मूलधन। अब 3 सालों में बांट दो, एक ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। अब देखो 1/10, इसका 1/10 आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1000 का 1/10, 100 रुपये, है ना। इसका भी आपको 1/10 निकालना है, तो ये भी 100 रुपये, और ये इसका 1/10 निकालना है, तो ये भी 100 हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यह है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल बराबर होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। दूसरी साल से देखो, दूसरी से पहले कितना लगा ब्याज पे ब्याज, तो 100 का 1/10, 100 का 1/10 निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 10। अब देखो, तीसरी साल से पहले तीन चीज़ों पे हमें, तीन, 1 2 3, तीनों पे हमें 10% चाहिए। इसका दोस्तों निकालेंगे, हो जाएगा 10, है ना। अगर इसका निकालेंगे हो जाएगा 10, और इसका निकालेंगे एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप इसको देखिए, आप इस फिगर को देखिए दोस्तों, फिगर को, ये जो फिगर है ना, इसको आप देख लीजिए एक बार।
ये जो फिगर है दोस्तों, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये पूरा तीसरा साल है। यानी कहने का मतलब ये है, आपका ये जो लाइन बता रही है 100 वाली, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की है, सिंपल यानी कि एसआई, और ये पूरा बता रही है दोस्तों, पूरा सीआई, पूरा सीआई बता रही है। तो सीआई कितना हो जाएगा, 100, 100, 200, 300, 331। यहाँ से भी वही चीज़ निकल के आएगी, 331 है ना, 331। और सवाल में इसकी वैल्यू दी है 6620। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों फ्रैक्शन, इसकी जैसे फ्रैक्शन बनाओ, आप फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन में 1/10 आ रहा है ना, अगर ऊपर 1 आ रहा है, ऊपर 1, तो इसकी जो वो है डाटा कैसे बनाएंगे, ऐसे 1 लिख लेंगे। अगर साल 3 है तो 1 के ऊपर 2 बार 10 लिखेंगे, 2 बार 10, अब 10 के सामने 10, अब 10 में 10 का गुणा करेंगे 100, 100 को हम 3 बार लिख लेंगे क्योंकि 3 साल का निकालना है। और अब 100 में हम 10 का गुणा करेंगे 1000। ये 3 साल का फिगर बन के आपके सामने तैयार हो गया। हम नीचे से चालू करेंगे दोस्तों, हर सवालों में नीचे से चालू करेंगे, नीचे से, है ना, आप समझ पाएंगे आगे चल के। दोस्तों जैसे आज का दूसरा सवाल ये दिया है, मूलधन आपको दे रखा है 10,800, दर दे रखी है 16, 2/3। अगर दर के आगे कुछ ना लिखा हो तो हम वार्षिक मान के चलते हैं, वार्षिक, है ना, क्योंकि दर कहते किसे हैं, आप बताओ दर किसे कहते हैं। दर कहते हैं 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज होता है दोस्तों। एक साल मतलब 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज को हम दर कहते हैं। अगर दर के आगे कुछ ना लिखा हो तो आप एनुअल मान के चलते हैं, पर एनम, है ना, पर एनम मतलब वार्षिक, इसे हम वार्षिक मान के चलते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो तो, अगर वो किसी दूसरे डाटा से सॉल्व कराएगा तो कह देगा त्रैमासिक या छमाही, कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम वार्षिक मान के चलते हैं। चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 16 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, जब 16 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 1/6, है ना, 1/6 होती है, 6, 1/6। अब देखो बटे में 1 है, जब बटे में 1 होता है दोस्तों तो हम नीचे से, जैसे आपको वो पूछ रहा है 2 साल और 73 दिन, 2 साल 73 दिन का आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल नहीं हम 3 साल का पूरा निकालेंगे, है ना, 3 साल का निकालेंगे। जैसे 1/6 है, 1/6, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ना बना के नीचे से हम फिगर को बनाते हैं। जैसे देखो हमने 1 के ऊपर 6 लिख दिया, फिर 6 लिखा, फिर इसके सामने 6 लिखा, और 6 छिक्का 36, 36 हमने 3 बार लिख दिया क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है, और 36 छिक्का 216, है ना। ये जो है दोस्तों मूलधन बताता है, ये आ गया मूलधन, है ना। हमने फ्रैक्शंस के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। ये तो हो गया दोस्तों पहले साल का, और ये हो गया दूसरे साल का, और ये हो गया आपका तीसरे साल का, है ना, तीसरे साल का। अब देखो दोस्तों उसने पूछा है 2 वर्ष 73 दिन का, है ना, 2 वर्ष का तो हो गया पहली साल और दूसरी साल का, कितना हो गया 36 दूनी 72 और 6 78, कितना हो गया 78 प्लस। अब देखो तीसरी साल का कितना है, तीसरी साल का है दोस्तों 36 और 6 42 और 6 48, 1 49। ये जो तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 49 है ना, 49, ये है आपका 365 दिन का, लेकिन उसने पूछा है आपसे 73 दिन का, 73 पंचे, है ना, तो आपका आ गया 49 बटे आ गया कितना 5, 49/5। अब देखो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 8×5 40, हम 80 में कर लेंगे गुणा, 78 है तो हम इसे 80 में कर लेंगे, 80 में 8×5 40, 400 में 10 कम कर देंगे 390, 390 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 439/5, 439/5। अब देखो है, उसने जो मूलधन दिया है दोस्तों, मूलधन वो दिया है 10,800, लेकिन हमारा मूलधन कितना है ना 10,800, और ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 पंचे 1 की वैल्यू आ गई कितनी 50, तो इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का 50 का, 5 से 5 काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 4390। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों, कितने 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, 10% वार्षिक दर से किसी राशि का 2.5 वर्षों में ब्याज 1623 है, धनराशि बताओ। दोस्तों 10% की हम यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लेंगे, हो जाएगी कितनी 1/10,
1/10 हो जाएगी दोस्तों, 1/10। अब देखो बटे में 1 है, ऊपर 1 है ना, और 1/10 है। जब ऊपर 1 होता है तो इसका जो फिगर है वो हम कैसे बनाते हैं, 1 10 10 और फिर 10, है ना। अब 10 के ऊपर 100 लिखेंगे, 100 10 में 100 का 10 में 10 का गुणा करके, अब 100 में 10 का गुणा करके 1000 लिख देंगे। ये आपका फिगर बन गया तीनों साल का। ये पहले साल का बन गया, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का। दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे लगता है 1 साल में 1 बार। अब देखो ये जो नीचे वाले हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाती है। अब कह रहा है राशि, कोई राशि है 2.5 वर्षों में 1623 है इसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसका 1623 है, और तुम्हारे में ब्याज कितना बन रहा, 100 200 300 331। कितना है दोस्तों, अब देखो ये 2.5 वर्षों में है, कितना 2.5 वर्षों में। ये 2 वर्षों का तो आपका हो गया 100 और 100 210, कितना हो गया 210 प्लस। अब ये तीसरी साल का है, ये तीसरी साल का कितना है 121, है ना, 121 है दोस्तों, 121। ये है पूरी 12 महीने का, यानी पूरी साल का है, पूरी साल, इसमें हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 60.5। या बटे में मत करो, आप 121/2 रखो, आप 121/2 रखो, 121/2। दोस्तों देखो 121/2 रखेंगे, 121/2। अब ये 210 दूनी 420, 420 और 121 कितने हो जाएंगे, 420 और 121 हो जाएंगे 541/2। और दोस्तों देखो 1623, इसकी वैल्यू दे रहा है आपको 1623, है ना। सवाल में ये चक्रवृद्धि ब्याज है और इसकी वैल्यू दे रहा है 1623। ये 3 बार कट जाएगा, 3 बार, 1 की वैल्यू आ गई 6। मूलधन पूछ रहा, हमारा मूलधन है 6 का, इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 6000। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर इसको दूसरी तरीके से लगाना है आपको तो क्या करेंगे, ये पहली साल लिख लो, यहाँ दूसरी साल लिख लो और तीसरी साल, है ना, तीसरी साल लिख लो। आपको पता है हर बार 10 से 11 होगा, कितना होगा 10 से 11। यहाँ जो होगा दोस्तों 10 से 11 होगा, एक जीरो बढ़ा लो, है ना, एक जीरो बढ़ा लो। जो पहली साल है वो 10 से 11 होगा, यहाँ भी दोस्तों 10 से 11 होगा, यहाँ भी 10 से 11 होगा। 10 की वैल्यू बता रहा कितना 110, तो 11 की कितनी बताएगा 121। लेकिन जो तीसरी साल है दोस्तों, तीसरी साल वो पूरा नहीं है, हाफ है, तो इसका हाफ कर देंगे, है ना, हाफ कर देंगे इसका, और अब जोड़ देंगे। अब देखो ये जो 100 है, ये जो 100 है पहली साल का जो ब्याज आया 100 किसका 10% होता है, 100 किसका 1/10 होता है दोस्तों 1000 का, 1000 का होता है ना। ये आपको मूलधन मान लेंगे 1000 में हो गए। अब देखो दोस्तों 100 और 110 इसको हम सबको जोड़ देंगे, ये 210 प्लस 121, ये पिछला वाला सवाल बन गया। आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, पीछे का तरीका पूरा बन गया है। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा 720 है, तो उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। दोस्तों जो 14/2/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/7, है ना। पहली साल कोई धन 7 है तो दूसरी साल वो धन हो जाएगा कितना 7 1 8, है ना, 7 1 8। तो 8 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 720, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 90, 190 बताएगी। पहली साल तो उसने पूछा है पूरा उसी धनराशि, अब कह रहा है उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 1.5 वर्ष में। यानी पहले साल तो 7 है और दूसरी साल 12 महीने का 8 है, लेकिन 6 महीने का पूछा है उसने, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 4, 7 4 11 और 1 की वैल्यू बता रही है 90, तो दोस्तों 11 निम्मा 99 990, यही इसका उत्तर होगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं दोस्तों 7, है ना, 7 को देखिए 7 का 2 वर्ष है, 2 वर्ष बना लो, 7 का 49, है ना, 49 बना लेंगे। अब देखो 7 49 का 1/7 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा समान, और इसका 1/7 1 हो जाएगा। ये आपका पहला साल का आ गया और ये आपका दूसरी साल का आ गया। दूसरी साल है 8, 8 की वैल्यू है 720, है ना, तो 1 आ जाएगी 90, 190। अब वो कह रहा है 1.5 साल का। दोस्तों ये तो एक पूरा साल है, एक ईयर का, और एक ईयर का ये है 2, है ना, एक ईयर का ये, एक ईयर का ये, दूसरा पूरा 12 महीने का कितना है 8, 12 महीने का कितना है 8, तो 6 महीने का पूछा है 4 हो जाएगा दोस्तों,
4 और 7 11 है ना, 11 और 1 की वैल्यू कितनी है 90, तो ये हो जाएगी 990। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं सवाल को। दोस्तों आज का 5वां सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 64,400 रुपये प्राप्त हो जाती है। यदि ब्याज की दर क्रमशः 12.5%, 6 2/3% और 16 2/3% वार्षिक है, तो तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तीसरी साल का पूछा है दोस्तों, सिर्फ तीसरी साल का ध्यान रखना। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8 और इसकी होती है 6 2/3 की 1/15 और इसकी होती है दोस्तों 1/6। सिर्फ तीसरी साल का बूझा है तो हम कह देंगे पहली साल वो 8 से 9 में हो जाता है और दूसरी साल हो जाता है 15 से 16। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 5 15 और 3 दूनी 3 तिरका 9। ये दोस्तों दूसरी साल तक हो जाता है आपका 5 से 6। जो धन है ना दोस्तों, धन जो फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल हम लिख लेंगे, ये पहले से दूसरी साल, पहली साल में 5 था वो दूसरी साल हो गया 6। अब दूसरी साल देखो, दूसरी साल दोस्तों 6 से 7 हो जाता है, 6 से 7 हो गया, दूसरी साल कितना हो गया 6 से 7। जो पहली और दूसरी साल का जो डिफरेंस है ना, दूसरी और तीसरी में जो ब्याज मिला वो 1 यूनिट मिला। कितना मिला? 1 यूनिट मिला दोस्तों। इनके बीच का डिफरेंस है 1 ईयर। कितना है? 1 साल का। अब देखो दोस्तों, अब कह रहा है 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, यानी 7 की वैल्यू को दे रहा है दोस्तों। 7 की वैल्यू दे रहा है कितनी? 64,400 दिख रहा है ये 64,400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 निम्न 63, 7 दूनी 14, 9200। यही 1 की वैल्यू वो पूछ रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज का 6वां सवाल है, मूलधन आपसे पूछा है, समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दोस्तों है वो आपको दिया है कितना? 40। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको दिया है 40 रुपये। कितना है? 40। आपसे पूछा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI और माइनस SI का जो डिफरेंस दिया है दोस्तों वो दिया है कितना? 40। पूछा है मूलधन बताओ, मूलधन बताओ। अब दोस्तों हम आपको इस सवाल को समझाने से पहले कुछ और समझाते हैं। देखो, जैसे हमने मान लिया मूलधन है आपका 100, मूलधन 1000 मान लिया मूलधन, और समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है ना, 2 वर्ष का, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का दिया। अब देखो, अब इसमें CI माइनस SI का डिफरेंस कैसे निकालोगे? आप फर्स्ट साल लिख लो और सेकेंड ईयर लिख लो। फर्स्ट साल का जो फर्स्ट R बराबर मान लो यहाँ वार्षिक जो दर है वो 10% है ना। पहली साल इसका जो ब्याज होगा वो कितना बनेगा? R का 100 रुपया बन जाएगा, दूसरी साल भी 100 रुपया बन जाएगा। लेकिन अब देखो, जो दूसरी साल है इसमें पहली साल का जो 10%, 100 का 10%, 10 हो जाएगा दोस्तों, 100 का 10%। आप देखो इसका जो साधारण ब्याज था वो है ये वाली लाइन, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 10। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो 1000 है इसका 10% आया और फिर इसका 10% ही आया, इसका 10%। कहने का मतलब ये है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे जो मूलधन होता है ना दोस्तों, मूलधन का R% होता है दोस्तों। 2 बार उसका परसेंटेज निकलता है, तो वही तो 2 साल का डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है। हम सवाल को लगा के दिखाते हैं आपको। देखो, उसने कह रखा है मूलधन पूछा है, समय 2 वर्ष दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस दिया है वो है 40। इसका दिया है 1/7 और इसका 1/9 हो जाता है। इसका हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। 14 2/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/7 और 11 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/9% है ना। अगर आपको मूलधन निकालना हो तो मूलधन का 1/7 है ना, 1/7 का 1/9, यही तो आपको यही होता है CI और SI का डिफरेंस। ये आपको दे रखा है 40 है ना। 9 7 63, P बराबर हो जाएगा 63 गुणे 40, यानी 4 12 की 2 6 चौको 24 और 1 25, 2520 रुपया। ये आप इस तरीके से लगाइए, या हम आपको एक तरीका और बता रहे हैं, या इस तरीके से ना लगाना हो आपको तो आप देखिए, हम गुणा कर लेंगे 9 और 7 का 63। हमने 63 को मान लिया मूलधन,
63 को मान लिया मूलधन और पहली साल और दूसरी साल में विभाजित कर दिया। ये पहली साल है और ये है दूसरी साल। पहली साल जो ब्याज है दोस्तों वो 1/7 है ना, 14/2/7, इसका 1/7 हो जाएगा 9, है ना। अब देखो दूसरी साल ब्याज है 1/9, है ना, 9 सत्ते ये आ जाएगा 7, लेकिन 7 से पहले दूसरी साल से पहले कुछ ब्याज लगा है तो इसका 1/9 के हिसाब से निकालेंगे, 1/9 ये आ जाएगा 1, है ना, 1 आ जाएगा। आप देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज है और पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर कितने का आ गया, 1 की वैल्यू दे रहा है 40, है ना। तो आपका मूलधन माना था 63, तो इसमें हम 40 का गुणा कर देंगे, ये भी आपका आ गया 2520 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप दोनों तरीका समझ पाए होंगे। दोस्तों जैसे आपको मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है और जो आर दी है आर परसेंट, तो आर परसेंट की जो फ्रैक्शन है दोस्तों वो बन रही है मान लो 1/A बन रही है। समय आपको दिया है 3 ईयर, 3 साल, है ना। तो आपको बताना है CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा, है ना। अब देखो इसका जो 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है अगर, तो A का हमने Q मान लिया, ये A का Q मान लिया, ये आपका हो गया दोस्तों मूलधन, है ना, मूलधन। अब देखो, है ना, अगर इसका हम 1/A निकालेंगे तो फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल, ये A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1/A हो जाएगा, इसका एक, अब तीनों का तीसरी साल तीनों का लगेगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, इसका और इसका A% निकालेंगे तो A 1 हो जाएगा। अब देखो ये तो पूरी साधारण ब्याज को दर्शाती है। अगर डिफरेंस की बात करें तो पूरे में से इसको हटा दो, बचा कितना, 1 2 3, 3A प्लस 1 बचा, कितना बचा, 3A प्लस 1, तो आपका डिफरेंस आ गया दोस्तों 3A प्लस 1। और मूलधन की बात करें तो ये आ गया AQ, कितना आ गया, AQ। आप इस तरीकों को याद रखो, अगर फ्रैक्शन की ऊपर वाली जो अंश है वो 1 आ रहा है तो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको सवाल सॉल्व करने में, 2 सेकंड। अगला 7वां सवाल है, मूलधन आपको निकालना है, दर है 12.5%, वार्षिक है, समय 3 वर्ष और CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 1050। तो आपसे पूछा है मूलधन बताओ। जो दोस्तों इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो एक 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, कितनी होती है, 1/8। अभी हमने बताया था कि इसका जब ऊपर की संख्या 1 होती है तो इसका जो CI और SI का डिफरेंस होता था वो होता था 3A प्लस 1। A की जगह है 8, तो 8 या 24 1 25, 24 1 25 की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 1050, कितनी दे रहा है, 1050। तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 25 चौको 100 और 25 दूनी 50, 1 की वैल्यू हो जाएगी 42, है ना, 1 की वैल्यू 42। अब हमने बताया था कि जो मूलधन होता है वो होता है AQ और A की जगह कितना है 8, तो 8 का Q हो जाएगा, 8 का Q मतलब 512 और 1 की वैल्यू है 42, 1 की वैल्यू कितनी है 42, तो 512 में हम 42 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 21,504। ये आपका मूलधन हो गया दोस्तों, मूलधन। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं आप लोगों को। देखो ये 8 है, इसका हमें 3 साल का जो फिगर है वो बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, तो हम 1 से नीचे से चालू करते हैं, 1 8 8 2 बार लिखते हैं, फिर इसके सामने लिख देते हैं, फिर 8 64 लिखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, 8 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ये पूरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली लाइन। तो बचा क्या, ये अंतर हमें निकालना है, तो अंतर में यही तो बचा, ये वाला। तो 8 या 24 1 25, 25 की वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 1050। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। मूलधन पूछा है, इसमें हमने 42 का गुणा कर देना है, तो ये आएगा 21,504। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे।